गजल आपके लिए कमेंट है, वो बोल रहे हैं गजलू जे इंडिया जीत गई फिर तुसी की बहाना लाना है कि ऐस करके जीते। भाई अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो आप लोग जीत जाएंगे, हमने क्यों बहाना लगाना है? मैं तो कह रहा हूँ इंडिया इज गोइंग टू विन टुमारो। देखिए इंडिया जो है वो मोस्ट फेवरेट है। इंडिया लास्ट 4 टूर्नामेंट से फाइनल्स खेल रही है, फिर उसमें से आई गेस 3 उन्होंने विन किए हैं कंसेक्यूटिव। अब ये चौथा फाइनल है जो इंडिया खेलने जा रहा है। इंडिया को सेमीफाइनल से आउट भी करवाया था। नहीं आउट इन देखें वो एक अलग चीज है। बुमराह का ओवर बहुत अच्छा हो गया, वो अगर ना होता वो हार्दिक पांड्या और बुमराह 18वां वर्ल्ड कप आप सिर्फ 7 रन से जीते हो, आप सिर्फ 7 रन से जीते हो। इससे एक चीज जो है मैं ऐड करूंगी यहाँ पे कि मुझे ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट प्लेइंग 11 होनी चाहिए इंडिया की, खैर इंडियन बेहतर जानते हैं इस बारे में, कि वरुण चक्रवर्ती जो है उनको बहुत कॉस्टली पड़े हैं। 64 रन लास्ट के मैच में, और जो अहमदाबाद की पिच है अब तक जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक वो स्पिनर्स को इतना खास सपोर्ट नहीं करेगी। तो आई थिंक इनको जो इनके बॉलर हैं जिनको उनके पास कुलदीप यादव भी है, सिराज भी है। एग्जैक्टली मैं चाहूंगी कि कुलदीप के साथ ना जाए, क्योंकि डेरल मिचेल जो है ना वो बहुत अच्छा खेलता है, उसको फेब्युलस खेलते हैं। तो मुझे नहीं लगता रिस्क लेना चाहिए। और जो फिन एलन और जो आपके साथ टिम साइफर्ट है वो पेस को बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर तो इंडिया जो है अपने इस पावर प्ले के अंदर 2-3 विकेट्स उनको ले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 180 170 तक भी न्यूजीलैंड कर पाएगा। आई थिंक 2 स्पिनर्स उनको चाहिए ही होंगे। अगर हम सिराज को खिलाना चाहते हैं तो फिर उनको शिवम दुबे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। नहीं आई थिंक सिराज होना चाहिए। नो सिराज नहीं दिल गो विद द कॉम्बिनेशन। राम से अर्शदीप को सारे मैच खेले हैं, बुमराह खेला है, राम से जाओ आप अचानक एक मैच में सिराज को ले आओगे। इन सेंस बात सही है क्योंकि अहमदाबाद की पिच के ऊपर कॉर्बन बॉश बहुत अच्छे रहे। उनकी आई गेस 3 या 4 की इकोनॉमी थी, उन्होंने 3 ओवर्स कराए थे उस मैच में जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो हमने देखा कि हमें से 6 और 7th ओवर या मे बी मिडल्स में जाके जब थोड़ा पिच ओल्ड हो जाएगा तो भी स्पिन को हेल्प मिले, तो इनको एक आध स्पिनर चाहिए होगा। मुझे नहीं लगता कि वरुण चक्रवर्ती को होना चाहिए प्लेइंग 11 में। आई थिंक 2 स्पिनर्स होने चाहिए बिकॉज बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर्स का नुकसान ये होगा कि आपने स्लो ओवर रेट भी देखना है, जो कि पिछले मैच में इनको लड़ा था। ऑब्वियसली लास्ट ओवर में 30 रन बहुत ज्यादा थे। अगर 20-22 तक होते तो वो गेम इंडिया के हाथ से निकल चुका हुआ था, बिकॉज आपको रिस्ट्रिक्शन आ गई थी। तो इसलिए आपको स्पिनर्स का होना जरूरी है। उसमें 2 स्पिनर्स के साथ आपने स्लो ओवर रेट कर दिया था, इसलिए 2 स्पिनर्स मुझे लगता है कि जरूरी होंगे। हाँ मैंने कहा कि शिवम दुबे की कुर्बानी देनी पड़ेगी, मे बी उनको खिला लेंगे, देन आपको अर्शदीप को ड्रॉप करना पड़ेगा। क्या आप ये रिस्क लेंगे? तो आपको खिलाने यही पड़ेंगे, बिकॉज पांड्या किसी सूरत ड्रॉप नहीं होता। शिवम दुबे आई मे नॉट लाइक हिम, बट जिस तरह से वो स्पिनर्स को खेलता है वो उनकी इस वक्त जरूरत बना हुआ है कि उसने टीम में होना ही होना। न्यूजीलैंड आईसूदी के साथ जाएंगे कल के मैच में? कंसीडरिंग जितने लेफ्टीज हैं इंडिया की टीम में, मे बी नहीं। आई थिंक मकॉन्की ठीक है। और कल वाली है, अब सारा हमने चिट्ठा बिट्ठा निकाल लिया है रेड सॉइल ब्लैक सॉइल का। जी कल वाकई जो है पिच वो उन्होंने जरा मिक्स्ड सॉइल पिच बनाई है जिसमें वो रेड डोमिनेंट है। एंड डू कंसिडर इट टू बी अ बैटिंग पैराडाइज। 200 प्लस आराम से बनने चाहिए यहाँ पे। संजू और फिन एलन यहाँ पे बजर्क जाएंगे जी। इसमें होता है क्या, इसमें हाई और कंसिस्टेंट क्या करेगा है वो इंडिया का वैसे क्या करेगा, वो बस सो जाएगा वो। उसमें हाई एंड कंसिस्टेंट बाउंस होता है जी, ग्रेट फॉर बैकफुट प्ले, जिसमें स्पिन लेटर ऑन जाके एज द मैच प्रोग्रेसेस थोड़ी सी होगी, बट नॉट रियली अराउंड 12th होगा, बट नॉट रियली ज्यादा नहीं होगी। अगर हाँ ब्लैक सॉइल होता तो आपको स्टिकी टर्न से मिलनी थी, ज्यादा टर्न मिलनी थी और बॉलर्स के लिए भी बड़ा। फिर उसका पार स्कोर होना था 150 160, इसका 200 प्लस। उन्होंने सीधा कह दिया 200 प्लस पार स्कोर है जी। और इसमें देयर विल बी वेरी गुड कैरी टू द कीपर क्योंकि बॉल स्किड होगी। तो संजू सैमसन सेकंड हाईएस्ट स्ट्राइक रेट जा रहा है इस टूर्नामेंट में 201 का, फिन एलन का 203 प्लस का जा रहा है। तो ये दोनों का काफी मजा आ रहा है। टिम साइफर्ट का 160 समथिंग जा रहा है। ठीक है, अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखें तो न्यूजीलैंड के इंग्रेडिएंट्स भी पूरे हैं। दोनों के पास बड़े अच्छे बैटर्स हैं, दोनों के पास बड़ी इंडिया को एडवांटेज ये है कि वो एक बड़ी टीम है, बड़े मैच के प्रेशर से निकलती हुई आई है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी इसी जगह पे बैठ के कहा था कि 2022 was the last time when they lost a semi-final for the last time. 2023 was the last time जब वो कोई फाइनल आखिरी मरतबा हारे थे। उसके बाद से आप देखें कि उन्होंने हर साल फाइनल खेला है और फाइनल जीता है। 23 में भी उन्होंने फाइनल खेला था, फाइनल हारे थे। 24 फिर फाइनल खेला जीता, 23 में फाइनल, 25 में फाइनल खेला जीता और अब फिर फाइनल खेल रहे हैं। तो ये वो कंसिस्टेंसी है जो कि वाकई काबिले तारीफ है। ठीक है, हम अनलाइक हमारे जो हम आज तक सेलिब्रेट करते हैं कि जी हम अनप्रेडिक्टेबल हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि एक ऐसी सिफ्त होती है कि जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए। अनप्रेडिक्टेबिलिटी कभी कभी मतलब वो यही है ना कि पता नहीं भाई क्या करेगा। दैट्स रिलायबिलिटी व्हिच यू काउंट ऑन। आप कभी भी
अनप्रिडिक्टेबल इंसान को नौकरी पे नहीं रखते कि पता नहीं ये क्या करेगा। आप नौकरी पे रखने से पहले यही देखते हैं कि भाई ये बंदा रिलायबल है कि नहीं है। दैट सेम काउंट्स फॉर द क्रिकेट टीम। अभी रिसेंटली किसी जर्नलिस्ट से कराची में प्रैक्टिस सेशन के दौरान रिजवान का भी यही कुछ कहना था कि हम जो बाहर हुए इस टूर्नामेंट से, हम रन रेट की वजह से बाहर हुए हैं, हम हार के बाहर नहीं हुए, कुछ इस तरह का वो कमेंट पास। इसी के ऊपर एक कमेंट कि पाकिस्तान टीम क्या प्रिपरेशन करती है बिफोर आईसीसी इवेंट, बिकॉज ऑलवेज एक्सक्यूजेस ही यही सुनने में आता है कि पिच, कैच, एम्पायर्स ड्यू 20-30 रन हमेशा शॉर्ट क्यों होते हैं? इनकॉम्पिटेंस है ना हमारी, इसलिए नहीं आता। तैयारी करते ही नहीं है। नॉट दैट कॉन्फिडेंट। अभी रिजवान की एक और मेरे ख्याल से ये जो हुमा बात करी ना, उसी में से एक स्टेटमेंट ये कि जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपने श्रीलंका का मैच इतनी बुरी तरह से हारे, व्हाट्स योर ओपिनियन, नहीं जीत पाए ना वो सारा, तो उन्होंने कहा देखिए कोई बात नहीं, इन द एंड हम मैच जीते, दैट्स ऑल दैट काउंट्स। ये क्या बात हुई? फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लिमिटेड है ना। उनके बाद जर्नलिस्ट ने पूछा कि आर यू लुकिंग एट द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट इंडिया इज प्लेइंग, और उनसे कुछ सीख रहे हैं आप? तो कहते नहीं सॉरी आई डोंट वॉच देयर मैचेस। ओके, देखिए हम लोग मैच इसलिए देखते हैं ताकि वहां से कुछ सीख सकें। देखिए तो आप लोग अपनी गलतियां अगर इम्प्रूव करना ही नहीं चाहते तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये है तो इट्स वेरी टाइम्स ऑफ वेरी 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 बैड। कोई चैनल है उनके ऊपर हमने देखने को वेरी सॉलिड चैनल दो। अच्छा, मुझे किसी ने एक दफा मशवरा दिया था कि सिंस आई रीड बुक्स, तो मुझे मशवरा ये दिया था कि साल में एक आधी किताब ऐसी पढ़ लिया करो कि जो तुम्हारे ख्यालात और नजरियात से मुख्तलिफ हो। उसका फायदा ही होता है, उसका फायदा ही होता है। एंड स्पेशली व्हेन हम एक बीइंग अ डिजिटल मीडिया कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, या एक्सपर्ट बड़ा वर्ड हो जाएगा, प्रोफेशनल, हमारे हम वो जो एक इको चैम्बर में रहते हैं, बिकॉज हम अपनी ही तरह की चीजें हमें नजर आ रही होती हैं। वो इसीलिए है कि हमने एल्गोरिदम को इतना ज्यादा फीड कर दिया हुआ है कि उसको हमारे मतलब की ही चीजें मिल रही होती हैं। कभी कभी एल्गोरिदम को भी थोड़ा सा छेड़ लेना चाहिए, अपने नजरियात से मुख्तलिफ चीज जाके देख लेनी चाहिए। जिस एक्टर को आप फॉलो करते हैं उसके मुखालिफ एक्टर को जाके देख लेना चाहिए। जिस किस्म की सियासत को आप फॉलो करते हैं उससे मुखालिफ सियासत को भी जाके एक दफा देख लेना चाहिए, ताकि आपका एल्गोरिदम रिफ्रेश रहे और आपकी अंडरस्टैंडिंग चीजों की थोड़ी सी डिफरेंट हो। सो आपको बेशक पसंद नहीं होगी एक पर्टिकुलर टीम, लेकिन आपको उनका मैच देख लेना चाहिए, शायद आपको कुछ उसमें से कोई अच्छी चीज देखने को मिल जाए। तो रही बात वर्ल्ड कप की, हम वर्ल्ड कप की हम तैयारी क्या करते हैं? तैयारी हम क्या करते हैं कि जी जब वर्ल्ड कप की तैयारी का पीरियड था हमारे पास, हम रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, कभी कायद आज़म ट्रॉफी की शक्ल में, कभी प्रेसिडेंट ट्रॉफी की शक्ल में, और वनडे कप खेल रहे थे प्रेसिडेंट कप के नाम पे। हमारी नेशनल T20 कप का फाइनल राउंड, जिसमें जो कि आपका कह लेंगे PSL के बाद सेकंड ईयर पे जो हमारी टॉप फ्लाइट T20 क्रिकेट है वो आज से शुरू हो रही है, जब वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है। एग्जैक्टली। सो ये है तैयारी हमारी। हम लोग ODI खेलने के लिए T20 की तैयारी स्टार्ट करते हैं, और जब हमने T20 खेलना होता है तो हम ODI की तैयारी स्टार्ट करते हैं। इसमें कॉन्टेक्स्ट ऐड करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो पोस्ट पे जिसको मैंने रेफरेंस दिया उसमें एक लाइन थी उसकी बस, उसमें बाकी कॉन्टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं। रिजवान ने बोला था कि सिंस पाकिस्तान वाज नॉक्ड आउट फॉलोइंग द लॉस टू श्रीलंका, he hasn't been following the remaining tournament matches, including India's, because his focus shifted to the upcoming ODI series against Bangladesh and the PSL. रावलपिंडी की टीम पे जरा फोकस चला गया था इनका। He reiterated that he doesn't follow social media trends or rivalries. He basically said that I don't watch who is winning or losing over there, because I am focused on our own matches and the surgery needed in our team. Very deep, very straightforward. या ये तंज था कि 2 साल पहले सुना था सर्जरी होनी, मे भी किसी सरकारी इदारे में होनी है सर्जरी, टाइम नहीं मिल रहा डॉक्टरों को, लंबी लिस्ट है ना। वो हमारे प्राइवेटली कर लें तो जल्दी बारी खुद ही कर देते हैं, प्राइवेटली कर लेंगे तो जल्दी बारी आ जाएगी, सरकारी लिस्ट जरा लंबी होती है सर्जरी। लेकिन एनीवे बैक टू द फाइनल। यहाँ पे न्यूजीलैंड जो है 2 दफा अहमदाबाद में खेला हुआ है और दोनों बार बड़े बड़े मार्जिन से हारा हुआ है। ऐसे ही है। और अभी रिसेंट T20 सीरीज भी इनकी अच्छी नहीं गई थी। T20 सीरीज में तो 4-1 था ना, 4-1 वो था, वो अहमदाबाद था गालिबन। और उस 4-1 में न्यूजीलैंड के सामने इंडिया ने 271 मारा था। ये नीचे ये कमेंट में बताया उन्होंने। ये है वो वाली क्रिकेट जो हमें देखने की जरूरत है, कि हमारा फोकस हमारी क्रिकेट पर है, वो तभी बेहतर होगा। उसने भी एग्जांपल दी थी कि जब 2005 में पाकिस्तान में पहली मरतबा नेशनल T20 कप हुआ था, तो उस वक्त एक मैच में 215 या 205 रन हुए थे और सेकंड इनिंग्स में वो चेज हुए थे। ठीक है, हमारी क्रिकेट उस जमाने में अपने वक्त से इतनी आगे थी T20 क्रिकेट। हम बड़े रैशनल डिसीजन लेते थे। हमने पहले T20 वर्ल्ड कप में प्रॉपर्ली डोमिनेट किया था। हम सिर्फ गालिबन 2 मैच हारे थे और वो इंडिया से ही जो हारे थे, उसके अलावा आई डोंट रिमेंबर कि हम कोई मैच हारे थे। 2009 में हम मुल्क में बुरे हालात थे, बिकॉज श्रीलंका पे अटैक हो चुका था, मुल्क में धमाके हो रहे थे, लेकिन हम वहां पे वर्ल्ड कप जीत के आ रहे थे। इट वाज अनबिलीवेबल काइंड ऑफ अ थिंग। आई थिंक श्रीलंका ने उससे पहले 96 में इस किस्म का काम किया हुआ था।
2010 में ऑल्दो बाकी टीमों ने T20 क्रिकेट का कोड क्रैक कर लिया था, हम किसी तरीके से सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे। उसके बाद से तो वी हैव बीन डाउन हिल। जिस जमाने में बाकी टीमें 150 कर रही थी, हम 120 करके मैच जीत रहे थे। जिस जमाने में बाकी टीमें 175 पे शिफ्ट कर गई, हम 150 करने लग गए। बाकी टीमें अब 200-250 की तरफ जा रहे हैं, तो हम बड़ा के लेके, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, हम 200 तक पहुंचते हैं। ये है वो गैप जो गुजरते वक्त के साथ साथ ज्यादा होता जा रहा है और हम उसको फिल नहीं कर पा रहे। ये गैप क्यों पूरा नहीं कर पा रहे हम लोग? बिकॉज हमारी सोच, बिकॉज हमारा फोकस ही अपने ऊपर है। जो हमारे कोच हैं वो मेहनत नहीं कर रहे हमारे प्लेयर्स के ऊपर, या हमारे प्लेयर्स खुद ही मेहनत नहीं करना चाहते? टेम्पलेट सेट हुई हुई है ना हमारी। मैंने जैसा कहा कि शायद आई वुड साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, हमारे यहाँ पिछले 5, 6, 7 साल में हमें बकायदा नफरत करवाई गई है एग्रेसिव क्रिकेट से, कि यही क्रिकेट है कि आप जो है पहले 6 ओवर जो है सुकून से विकेट बचाएं और उसके बाद मारना शुरू करें। उस क्रिकेट को कितना गलत साबित कर दिया पिछले सेमीफाइनल के अंदर न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर्स ने, कि उन्होंने पावर प्ले के अंदर 84 रन करके वो मैच जो एक साइड पे रख दिया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका ने इतना स्कोर बना लिया कि अच्छी फाइट बैक देखने को मिलेगी, लेकिन उन्होंने वहीं पे मैच साइड पे कर दिया। जबकि हमारे यहाँ 120 पे 120 नहीं बने, और उसकी रैशनल ये दी गई थी कि हमारा प्लान था 5-6 रन हमने ओवर में करने। क्लैरिटी का मेयार ये है कि 5 या 6 रन, भाई 5 करने हैं कि 6 करने हैं। एंड पे 5.5 किए और वही हमारा रिजल्ट था। और अब एक ओवर्स के अंदर हम लोग देख रहे हैं 23 रन 25 रन, इतने एक ओवर के अंदर रन। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर 24 भी होता ना आखिरी ओवर में, तो देयर वाज अ क्लियर चांस कि इंग्लैंड वो वाला मैच ले जाता। 7 से ना हारता, शायद 2 रन से हार जाता। ठीक है, लेकिन सैम करन का एक होगा, उन्होंने आई गेस 12 बॉल्स खेली और वो उस तरीके से सैम करन वाज probably he was the wrong choice at that time। जब विल जैक आउट हुए थे, वहां पर रिस्क ले लेना चाहिए था जेमी ओबर्टन का, बिकॉज लॉन्ग लेवर्स और वो हिट मारते के वहां पे वो कर देते। सैम करन ने एक्चुअली मैच में जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके आखिरी 8 ओवर्स अगर आप देख लें उस मैच के, तो वहां पर जो चीजें टर्निंग पॉइंट्स हुई हैं, एक तो विल जैक का कैच हो गया, उसके बाद सैम करन का बैटिंग करने आना, 14 गेंदों पे उन्होंने 18 रन खेल के पाकिस्तान क्रिकेट को ट्रिब्यूट पेश किया। भी 4-5 गेंदों पे 2-3 ही किया था। बट अगर उस सिचुएशन में आता तो शायद उस वक्त उसका चांस लग सकता था, बिकॉज उसको शायद एक आर्चर को ओवर्टन की जगह भेज देते।